हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे। सबसे पहले तो मैंने हंस ली थी अपनी पॉलिटी की क्लास। तो मैंने इसमें क्या पढ़ा था, किस चैप्टर को पढ़ा था, वो आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ। तो जिस चैप्टर को मैंने पढ़ा था उस चैप्टर का नाम था न्यायपालिका। न्यायपालिका से जुड़ी सारी इसमें जो है जानकारियाँ थी वो जैसे कि न्यायपालिका की क्या भूमिकाएँ हैं, किन किन विवादों पर वो समाधान करती है, न्यायपालिका की समीक्षा। तो इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जिनके बारे में इसमें बताया था। एंड मेरे को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और अच्छे से समझ भी आ रहा था, क्योंकि जो न्यायपालिका के बारे में है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये। तो मेरे को ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगा। एंड आपको मैं बताती हूँ इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा थोड़ा थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहले अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि जो पार्लियामेंट है उसी में मतलब वो रहती थी। जो चेयरपर्सन ऑफ प्रेस था, इसके अंतर्गत इसका काम होता था कोर्ट का। और जो है 1937 से लेकर 1949 तक जो है जो संघीय न्यायालय है उसी में रहा था। लेकिन और 1958 में जो हमारा कोर्ट था वो दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और अगर न्यायपालिका की भूमिकाओं की बात करें, तो अगर हम अपने देश में राज्य में कानून के शासन को लागू करवाना चाहते हैं तो उसे लागू करने का जो काम है वो न्यायपालिका ही करेगी उसको। और अगर उसकी रक्षा भी ना, कानून की रक्षा करना, कानून को देखना, ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब न्यायपालिका के अंडर में आते हैं। और विधायिका यानी कि संसद के द्वारा जो नियम बना है और इन रूल का जो नियम बने हैं, अगर इनका उल्लंघन हो रहा है या फिर जो रूल बने हैं वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इन नियमों को रद्द करना भी न्यायपालिका के जो है उनके ऊपर है। कि या फिर कोई ऐसा नियम बनाए जो लोगों के जो मौलिक अधिकार है, उनका जो राइट है, अगर उसका कोई उल्लंघन हो रहा है या उनके राइट पर कोई भी उनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उस जो नियम बना है, जो कानून आया है नया, उसको रद्द करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। ये न्यायपालिका के अंडर में आते हैं। एंड इसके बाद था, और यदि कानून का उल्लंघन हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया, न्यायपालिका करेगी। और जो न्यायपालिका है वो न्याय करेगी और सज़ा का प्रावधान भी करेगी। और यदि राज्य के बीच, राज्यों के बीच या किसी सामान्य हम लोग जो हैं उनकी कोई विवाद है, या फिर राज्य या केंद्र के बीच कोई विवाद है, तो उनके बीच भी जो है मैटर को वो सॉल्व करेगी। ऐसे समय पर भी जो है न्यायपालिका के अंडर में ये चीज़ें आती हैं। एंड उसके बाद इसमें विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में था, जैसे कि फौजदारी कानून है, दीवानी कानून है। और दीवानी कानून जो है वो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री,